हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पाथ ऑफ एयर इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों के अंदर जो हवा का आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन वो किस तरह से होता है, हवा कहाँ से अंदर आती है। ठीक है, हवा आपको पता है कहाँ से अंदर आती है और कहाँ पर जाती है, आपको पता होगा। देखिए जो ये एयर है, एयर मतलब हम यहाँ पर लेंगे ऑक्सीजन को, किसको हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। मतलब एयर के अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। जब हम श्वास लेते हैं, जब हम सांस ली, देखिए हमने सांस ली तो एयर अंदर गई, तो एयर गई, लेकिन एयर में कौन सा पार्ट हमें चाहिए था, हमें ऑक्सीजन चाहिए था। ठीक है, तो क्या गया, ऑक्सीजन गया। हमारे हिसाब से देख रहे हैं कि हमें एयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कराती है, रेस्पिरेशन कराती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि फूड के साथ मिलकर हमें क्या देगी, एनर्जी दे देगी बाद में एटीपिक फॉर्म में। तो देखिए गाइस क्या होता है, जो एयर होती है, लेकिन इस चीज़ से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, लंग्स में ही हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एयर्स जो है वो अंदर फिल होगी लंग्स के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर क्या होंगे, एल्वेलाई होंगे। क्या होंगे, एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या करेंगे, एल्वेलाई जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एल्वेलाई क्या करते हैं, आपको बताना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कौन करता है, एल्वेलाई करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एयर है वो सीधा एंटर होगी नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल्स यानी कि जो हमारी नाक के छेद होते हैं, जो हमारी नोज के जो होल्स होते हैं उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं और कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस वही जो जिसको हम गंदगी बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ म्यूकस और कुछ हेयर्स प्रेजेंट होंगे जो प्यूरिफिकेशन और आप बोल सकते हो टेम्परेचर को भी मैनेजमेंट करते हैं कभी कभी। तो टेम्परेचर को भी मैनेज कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को भी रोक लेंगे और उसको साफ बना देंगे, एयर्स को अंदर जाने लायक बना लेंगे। उसके बाद कहाँ आती है एयर, ये आती है थ्रॉट में, यानी कि आप बोल सकते हो सीधी देशी भाषा में गले के अंदर आती है ये एयर, गले के अंदर। गले में क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पर कार्टिलेजिनस रिंग होती है, कार्टिलेज से बना होता है हमारा ये एरिया। देखिए मान लीजिए हमारा विंड पाइप है, जहाँ से विंड आ रही है, तो यहाँ पे कुछ कार्टिलेज की रिंग होंगी। ठीक है, इस तरह से कार्टिलेज की रिंग होंगी। ठीक है, और ये रिंग ऐसे नहीं होंगी पूरी कंप्लीट होंगी, नहीं, ये रिंग बस ऐसी होंगी इतने हिस्से पे। पीछे का हिस्सा खाली है, पीछे कोई रिंग नहीं है, बस आगे जो आप बोल सकते हो कि एक सेमी सर्कल टाइप में। कैसी, एक सेमी सर्कल टाइप में। मान लीजिए मैंने बहुत सारे सेमी सर्कल यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। सामने से तो कवर हो जाएगा, पीछे से नहीं होगा। तो ये खासियत है इन रिंग्स की। ये रिंग कैसी होती है, सेमी होती है, मतलब सेमी सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सेमी सर्कुलर। और रिंग्स का काम क्या होता है, इन रिंग्स का काम क्या होता है, ये कार्टिलेज की जो रिंग है, जो कार्टिलेज की रिंग है, इनका काम सिंपल है कि ये हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारा विंड पाइप है, इसको कोलैप्स होने से, इसको आपस में ऐसे चिपकने से बचा लेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हाथ है, ये आप मान लीजिए ये एक विंड पाइप की तरह काम कर रहा है, ये ऐसे है, देखिए ये विंड पाइप की तरह काम करेगा। मान लीजिए ऐसे मेरा हाथ विंड पाइप है, थोड़ा सपोज कीजिए ये हिस्सा बस, तो क्या है, चिपचिपा है। आप ऐसे सोचिए चिपचिपा है, और अगर थोड़ा सा कुछ मान ली हम सांस ले ली ज़्यादा तेज और ज़्यादा धीरे तो चिपक सकता है। ठीक है, तो कोलैप्स होगा, चिपका ही रह जाएगा और आदमी मर जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पर होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कार्टिलेजिनस रिंग क्या करती है, बीच में आ जाती हैं। अब ये ऐसे अंदर नहीं चिपक पाएगा। ठीक है, अब ये चिपक नहीं पा रहा है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग कैसी होती है, सेमी सर्कुलर इन शेप होती हैं, कंप्लीटली कवर नहीं करती हैं। आगे वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, पीछे वाला रह जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। उसके बाद एयर कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाती है। वैसे ये वाला पार्ट ट्रैकिया और थ्रोट आप एक ही बोल सकते हो, आपके लिए दोनों एक ही है। मेरे हिसाब से आपके लिए दोनों एक ही है, मेरे हिसाब से क्या है ही दोनों एक। तो आप थ्रोट से अच्छा ट्रैकिया याद रखिए। क्या याद रखिए, ट्रैकिया। तो उसके बाद जो है ट्रैकिया से फर्दर डिवीजन होगा। ट्रैकिया से क्या होगा, देखिए लंग्स की तरफ जा रहे हैं, तो लंग्स में क्या होती है, ब्रोंकाई होती है। क्या होती है, ब्रोंकाई होती है। देखिए लंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल समझा रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर कुछ इस तरीके का। तो ये क्या होता है, ये जो है ये ब्रोंकाइस, ये इसको इस सिंगल को क्या बोलते हैं, यहाँ इस सिंगल वाले को ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। अब ये दोनों क्या है, प्यूरल है, एक साथ 2% है तो ब्रोंकाई बोल दिया। जो ये बड़ी वाली ब्रोंकाई इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद जो है ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी इस तरह से, आगे जाके डिवाइड हो जाएगी ये वाली इस तरह से। लंग्स की बात कर रहा हूँ, लंग्स के अंदर ऐसा होगा, इसको बोल देंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद और आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी, कि यहाँ तो कट गया यार, ऐसे नहीं होगा, और आगे चली जाएगी बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी होती चल जाएगी, इसको बोलते हैं टर्सरी। पहले एयर आएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में, इस वाली ब्रोंकाई में, इस वाली ब्रोंकाई में। उसके बाद आएगी जो, इसके बाद इसका डिवाइडेशन चालू हो जाएगा, ये बटना शुरू हो जाएगा, उसको बोल देंगे सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी का भी डिवाइड आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, टर्सरी मिल जाएगा, तृतीय। क्या मिल जाएगा, तृतीय ब्रोंकी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये ब्रोंकाई जो है उसके अंदर एयर जाएगी। ब्रोंकाई के पास क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके। और ये कनेक्ट होता है एल्वियोलाई से। किससे कनेक्ट होता है, एल्वियोलाई से। और यहीं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका कहाँ होगा, एल्वियोलाई के अंदर होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आपने ये सब तो देख लिया कि किस तरह से हो रहा है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एयर आई नोस्ट्रिल्स में, नोस्ट्रिल्स के बाद जाएगी आपकी एयर सीधी ट्रैकिया में, आप बोल सकते हैं थ्रोट में। थ्रोट के बाद जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स में, देन एल्वियोलाई में। सिंपल है। उसके बाद जो लंग्स हैं, इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो फुफ्फुस है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, ये बात सबको पता है। लेकिन जो लेफ्ट वाला है ये छोटा है, ये साइज़ में छोटा है। आपको पता होना चाहिए जो लेफ्ट वाला लंग है,
देखिए लंग का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा कैसे बनता है, मेरे से बन भी नहीं रहा है, कमाल की बात है, मेरे से लंग नहीं बन रहा। देखिए मान लीजिए ये लंग है, मान लीजिए ये लंग मैंने बना दिया, ठीक है। जो लेफ्ट वाला है, देखिए मेरे लिए तो लेफ्ट ही है ना, यहाँ पे क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट में इतने एरिया में, यहाँ से तो ये गायब ही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको देखिए, यहाँ पर जो ये खाली स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसने ना हार्ट के लिए स्पेस बनाया है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। आपने नॉच, आप जानते नहीं नॉच क्या होती है। अच्छा, आपने एप्पल्स के फ़ोन देखे होंगे, एप्पल के, ठीक है। ये देखिए एप्पल का फ़ोन मैंने बना दिया, तो यहाँ पर ऊपर कुछ होता है ना इस तरीके का, ब्लैक ब्लैक सा पूरा, इसको बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं? नॉच। कुछ एरिया जो घेरा हुआ है, ठीक है, मतलब मेन सरफेस पे कुछ एरिया अगर हम घेर लेते हैं उसको बोलते थे नॉच। तो यहाँ पर जो नॉच है वो बड़ी है, एप्पल्स के फ़ोन में नॉच बड़ी होती है, प्रॉब्लम है, छोड़ी वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे, मैं क्या बता रहा था, मैं नॉच के बारे में बता रहा था कि जो लंग है यहाँ पर, लेफ्ट लंग है, उस पर नॉच प्रेजेंट होती है, इस नॉच को बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक मतलब हार्ट, इधर क्या होगा, हार्ट यहाँ पर फिट होता है। हमारा जो लेफ्ट लंग है, आप इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, लेफ्ट लंग है, ये यहाँ से छोटा होगा, यहाँ से, ठीक है। ये लेफ्ट लंग जब छोटा होगा तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट साइड पे, हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट टिल्ट हुआ पड़ा है, हार्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा लंग है वो भी उसको स्पेस दे रहा है हार्ट को यहाँ पर आने के लिए। ये बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ कि हार्ट को स्पेस कौन देता है, हमारा लंग देता है, और जो स्पेस वो देता है, जो हमारा फुफ्फुस उसके लिए जगह बनाता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। उसके बाद लंग्स जो हैं ये किसी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, किसी झिल्ली से कवर होते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ल्यूरल मेम्ब्रेन, या सिंपल आप बोल सकते हैं प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। आप इसे ल्यूरल ही बोलें क्योंकि आपने सुना होगा। देखिए ल्यूरा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? ल्यूरा, 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 न्यूआ, देखिए ल्यूरा ये वर्ड यूज़ होता है, ल्यूरिया वर्ड यूज़ होता है लंग्स के लिए। तो ल्यूरल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं हमारे लंग्स। यहाँ पर क्या, इनकी मेम्ब्रेन कौन सी होती है बाहर? ल्यूरल मेम्ब्रेन। ल्यूरल मेम्ब्रेन क्या करती है? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आई थिंक आपको छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी। एक चीज़ और है, हमारे लंग्स में बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं, हमारे लंग्स में बहुत सारी वॉल्यूम्स है, मतलब बहुत सारी एयर के लिए जगह है, ठीक है, मतलब एयर जो है ना लंग्स में आएगी। तो एक होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू में मतलब क्या होता है? बचा कुचा। एक हमारी लंग्स में हमेशा एयर प्रेजेंट होगी और वो एयर कभी खत्म नहीं हो सकती, उस एयर का नाम रख रखा है हमने रेजिडुअल एयर। और जो वॉल्यूम उसको घेरे हुए है उसको बोल रखा है रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए जो लंग्स है ना, ऐसा नहीं है कि सारी एयर खत्म हो जाएगी, हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कभी इसकी एयर खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि इसके अंदर क्या रेजिडुअल वॉल्यूम है। क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम, RESIDUAL, रेजिडुअल वॉल्यूम। देख लेना रेजिडुअल वॉल्यूम। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या है? हमेशा बची कुची रहने वाली वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, ये रिजर्व है, मतलब इसको ना कोई हटा नहीं सकता। इतनी एयर तो प्रेजेंट रहेगी हमारी बॉडी में। रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट यहाँ पर आ रहा होगा, कितना होता है अलग अलग ह्यूमंस में, एवरेज यहाँ पर आ रहा होगा। मुझे थोड़ा सा स्लिप हुआ पड़ा है माइंड से कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पर आ रहा है, उसको देख लीजिए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है ये समझिए। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आपके लंग्स में हमेशा रहेगी, मतलब आपके लंग्स में कुछ एरिया हमेशा ऐसा रहेगा जहाँ पर एयर हमेशा रहेगी, उस एरिया में हमेशा एयर रहेगी। और एरिया नहीं, ये एक वॉल्यूम है, मतलब एक ऐसी वॉल्यूम जिसके अंदर हमेशा एयर रहेगी, उसको बोल देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइस, ये लेक्चर यहीं तक का था। चलिए गाइस, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर हो तो मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रॉपर यूज़ करते रहें। टेक केयर।